नाज़रीन, अब सबसे पहले हम बात करेंगे हाफिज़ अहमद साहब से, जो कि आईटी एक्सपर्ट है, अमेज़ॉन एक्सपर्ट हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाफिज़ अहमद साहब क्या कहेंगे आप एआई की पाकिस्तान में और दुनिया में क्या अहमियत है, और पाकिस्तान के तालीमी इदारों में आईटी की क्या अहमियत है, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे। हाफिज़ अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। काइंडली बताइएगा आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है। मैं बिल्कुल इसमें आपको बताता हूँ। देखें, आज से बहुत साल पहले जब इंटरनेट आया था ना, तो उस वक़्त ये कहा जाता था कि जी इंटरनेट की वजह से लोग मिलियनेयर्स बनेंगे। और फिर हमने देखा दुनिया में इस वक़्त टॉप के जो मिलियनेयर्स हैं, उन्हें आप देख लें, बिलियनेयर्स आप देख लें, टॉप के जितने भी हैं, उनका कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट से, आईटी से, ई-कॉमर्स से ताल्लुक है। आप एलन मस्क को देख लें, टेस्ला उनकी कंपनी, आप जेफ बेज़ोस को देख लें, अमेज़न उनकी कंपनी, आप माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को देख लें। यानी कि आप इस वक़्त टॉप के जितने भी बिलियनियर्स दुनिया में उठाएँगे ना, उसमें ज़्यादातर आप बल्कि सारे ही आपको कहीं न कहीं आईटी से लिंक मिलेंगे। और अभी जो एआई आ गया, इसने तो मज़ा और दुबाला कर दिया है। कहा जाता है कि जब इंटरनेट आया था ना, तो उसके बारे में जब लोगों ने कहा था कि जी इसकी वज़ह से इतने-इतने लोग बिलियनियर्स बनेंगे, अभी उससे कहीं ज़्यादा लोग उससे कम टाइम में बिलियनियर्स बनेंगे। जी इसमें जी। अगर हम टेस्ला की एग्ज़ाम्पल लें, एलन मस्क की कंपनी की, तो देखें वो एआई में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मतलब अगर ड्राइवरलेस गाड़ी है, और ये सारी चीज़ें एआई से रेलेवेंट है ना, और एआई में वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। अभी एक व्हाट्सएप के मुकाबले में एक ऐप भी आ गई, उन्होंने निकाल दी है। वो भी, उसमें आपको नंबर भी नहीं चाहिए। व्हाट्सएप के लिए तो आपको एक नंबर चाहिए होता है। तो बगैर नंबर के आप उसमें चैट कर सकते हैं, बिल्कुल सिक्योर है, सेफ है। तो इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, अब हमारा नौजवान जो है ना, अगर एक हम किसी भी एक नॉर्मल घर के बंदे को देखें, जी जो कहते हैं जी मेरे पास कोई सिफ़ारिश नहीं है, मैं कैसे जॉब करूँ? मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलती। तो भाई आईटी में कोई सिफ़ारिश नहीं चलती। बिल्कुल आईटी के सही। रेफरेंस में आपको, अगर कोई रेफरेंस है आईटी में, तो आपको कोई बंदा 1 महीना जॉब दे देगा, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद वो आपका शुक्रिया बोल के आपको दरवाज़े का रास्ता दिखा के घर भेजेगा, अगर आपको काम नहीं आता। जी लेकिन अगर आपको काम आता है और आपको किसी सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं जी। उमर भाई इसमें अक्सर ये बात कहता हूँ, और मैंने ये एग्ज़ाम्पल भी देखी है, आपने भी देखी होगी, आपने देखा है, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं और पूरी दुनिया में माशाल्लाह लोग, सिर्फ हमारे नहीं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं दुनिया में, जो भी आईटी ई-कॉमर्स में हैं। जब आपने अपनी प्रोफाइल बनाई अपवर्क पे, फाइवर पे, आपने 2-4 लोगों को सर्विसेज़ दी, अच्छी सर्विस दी, उन्होंने आपको फीडबैक दिया। अब मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पास सिफ़ारिश है कि नहीं है, आप सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं, या आपके घर में 2 वक़्त की रोटी मुश्किल से पूरी होती रही है, आप लाहौर में रहते हैं, या आप फैसलाबाद या मुल्तान या बहावलपुर के किसी बिल्कुल किनारे जंगल गाँव में रहते हैं, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं, तो आप आसानी से काम करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। फिर इसका अगला फ़ायदा देखिए कि आप डॉलर्स में पैसे बनाते हैं। हमारा जो नौजवान है, वो पाकिस्तान में नौकरी ढूँढ रहा होता है 25, 30, 50 हज़ार रुपए की। भाई अगर आप आईटी में आते हो, ई-कॉमर्स में आते हो, मैं कहता हूँ और कुछ नहीं यार, 500 से $1000 तो कमा लोगे ना, तो 2-3 लाख रुपए कहाँ मिलता है नॉर्मल जॉब के अंदर। तो आईटी सेक्टर हमारा, और वैसे भी पाकिस्तान में आईटी सेक्टर बूम कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही है। डिजी स्किल्स, मैं सारे नौजवानों से कहूँगा कि digiskills.pk, इस वेबसाइट पे जाएँ। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, किसी प्राइवेट कंपनी की नहीं है। और इस पे सारे कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। जी उसमें जी। मेरा कोर्स भी मौजूद है अमेज़न का, बाकी तनवीर नानला हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका है कोर्स एसईओ का, इरफान मलिक हैं, उनका फ्रीलांसिंग का बड़ा अच्छा कोर्स है। तो इस तरह उधर लाइन लगी पड़ी है कोर्सेज़ की, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग सिंपली जाएँ, वहाँ से कोर्स करें, फ्री में सीखें, गवर्नमेंट आपको हेल्प भी करती है, प्रॉपर सपोर्ट आपको करती है। आपको कहीं पे कोई मसला आ रहा है कोर्स को समझने में, कुछ में, आपको कॉल पे प्रॉपर गाइड किया जाता है, तो पूरे रास्ते मौजूद हैं। इसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई बंदा ये बहाना करे कि जी मेरे पास ये लॉजिक है, मेरे पास ये बहाना है। नहीं जी भाई, अब सारे बहाने जो हैं वो वाक़ई बहाने हैं, यानी उनमें रियलिटी कोई नहीं है। तो मैं नौजवानों से गुज़ारिश करूँगा कि भाई आप लोग आईटी की तरफ आएँ, पैसा बनाएँ, यूट्यूब पे जाएँ, फेसबुक पे जाएँ, गूगल पे जाएँ, वहाँ पे लिखें जो जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है। अब इसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी नहीं जी, हमने तो वो फलाँ की वीडियो देखी थी, वो बंदा अमेज़न का काम कर रहा था फलाँ-फलाँ, हम भी वही करेंगे। फिर वो उसमें फेल होते हैं, कहते हैं ये तो फ्रॉड है। भाई ऐसा नहीं होता। आपका अगर शौक है वीडियो एडिटिंग में, तो आप अमेज़न कभी भी ना सीखें। आप वीडियो एडिटिंग में अपने आप को इतना एक्सपर्ट बनाएँ कि आप बाहर की दुनिया के लोगों की, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को सर्विसेज़ दें, और उनसे डॉलर्स में चार्ज करें, अच्छी अमाउंट, आपके मुल्क का भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा। तो मेरी इसमें हमेशा से एक ही गुज़ारिश होती है कि भाई अपना भी फ़ायदा करें और अपने मुल्क का भी फ़ायदा करें। तो आईटी सेक्टर में आएँ, मैंने आपको digiskills.pk बता दिया, वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेज़ सीखें, सीख के पैसा बनाएँ, अपना भी फ़ायदा करें और मुल्क का भी फ़ायदा करें। मुल्क जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ अहमद साहब।